रिश्वत और पहली बार किसी सिटिंग चीफ मिनिस्टर की गिरफ्तारी दिल्ली का लिकर स्कैम के इस लोकसभा चुनावों के पहले एक दिलचस्प मोड़ ले चुका है। मामले की जांच कर रही जांच एजेंसी ईडी के 9 समन्स को इग्नोर कर चुके दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल को आखिरकार 21 मार्च की रात को गिरफ्तार कर लिया गया। किसी भी आबकारी घोटाले में फंसने वाले वो दूसरे मुख्यमंत्री हैं और कुर्सी पर रहते हुए गिरफ्तारी का सामना करने वाले वो पहले मुख्यमंत्री हैं। लेकिन ये लिकर स्कैम है क्या और अरविंद केजरीवाल पर क्या आरोप हैं? आइए शुरू से समझते हैं। अरविंद केजरीवाल की सरकार ने साल 2021-22 में दिल्ली की एक्साइज पॉलिसी यानी आबकारी नीति में बड़े सुधार के नाम पर नई पॉलिसी तैयार की थी। मार्च 2021 में ये पॉलिसी अप्रूव हुई थी और नवंबर 2021 से इसे लागू कर दिया गया था। इस पॉलिसी में ऐसे प्रावधान थे कि दिल्ली सरकार लिकर बिजनेस से बाहर हो जाएगी और रिटेल लिकर सेक्टर में लिकर बनाने वाली प्राइवेट कंपनियों को आगे बढ़ने का मौका मिलेगा। आरोप है कि इससे सरकारी कोष को बड़ा झटका लगता। हालांकि दिल्ली सरकार ने कहा था कि इस पॉलिसी से सरकार के रेवेन्यू में 9,000 करोड़ से भी ज्यादा की बढ़ोतरी होगी। अब इस एक्साइज पॉलिसी में आरोप ये है कि दिल्ली सरकार ने इस पॉलिसी के जरिए कुछ चुनिंदा रिटेल प्लेयर्स को फायदा पहुंचाया और उनसे इसके बदले रिश्वत ली। इसके तहत इन कंपनियों से लाइसेंस फीस कम ली गई, डिस्काउंट्स दिए गए, नए कंपनियों के लिए नए लाइसेंस बनाए गए और पॉलिसी में कुछ लूप होल्स छोड़े गए ताकि कंपनीज इसका फायदा उठा सके। हालांकि बाद में इस पॉलिसी को वापस ले लिया गया था। मामला जांच की दहलीज पर तब पहुंचा जब 2022 में दिल्ली के मुख्य सचिव ने एक्साइज पॉलिसी की जांच की और इसमें उन्हें कुछ गड़बड़ी मिली और इस पॉलिसी को लेकर वो तत्कालीन एलजी वीके सक्सेना के पास गए। फिर ये मामला सीबीआई के पास गया और तत्कालीन एक्साइज मिनिस्टर मनीष सिसोदिया के खिलाफ केस दर्ज हुआ। मामले में ईडी ने भी केस फाइल किया और सिसोदिया की गिरफ्तारी हो गई। अब ईडी का आरोप है कि दिल्ली की आप सरकार इस पॉलिसी को बनाने और लागू करने के लिए मामले में जो अन्य आरोपी हैं उनके टच में थी। उनकी सुविधा के अनुसार नियम बनाए गए और लागू किए गए और इसके लिए उनसे 100 करोड़ की रिश्वत ली गई। ईडी के चार्जशीट में अरविंद केजरीवाल का नाम है और मामले में गिरफ्तार अल्कोहल बिजनेसमैन समीर महिंद्रू से उनकी डायरेक्ट वीडियो कॉल की बात भी है। जांच एजेंसी ने आरोप लगाया है कि स्कैम ये था कि सरकार ने होलसेल के लिए प्रॉफिट मार्जिन 12% फिक्स किया। ईडी ने इस मामले में तेलंगाना की पूर्व मुख्यमंत्री केसीआर की बेटी और भारत राष्ट्र समिति के एमएलसी के कविता को भी गिरफ्तार किया है और आरोप है कि के कविता और दिल्ली के आला कमान ने मिलकर होलसेल लिकर कंपनियों से फेवर्स के बदले रिश्वत का रास्ता तैयार किया। इसमें एक साउथ ग्रुप का भी जिक्र है जिसमें बिजनेसमैन शरथ रेड्डी, राघव मंगुटा और मंगुटा श्रीनिवासुलु रेड्डी के नाम भी हैं। इन्हें भी ईडी गिरफ्तार कर चुकी है। आरोप लगा है कि के कविता को अपने डमी अरुण पिल्लई के जरिए पेरनॉड रिकॉर्ड इंडिया प्राइवेट लिमिटेड के इस फर्म और डिस्ट्रीब्यूशन में पर्याप्त निवेश किए बिना इंडो स्पिरिट्स की साझेदारी में हिस्सेदारी मिली थी, जो कि देश के सबसे बड़े अल्कोहल निर्माताओं में से एक है। और इस तरह पॉलिसी की अवधि में इंडो स्पिरिट्स को सबसे अधिक प्रॉफिट कमाने वाला प्लेयर बनाया गया और मुनाफे की आड़ में अपराध की आय कमाई गई। फिलहाल दिल्ली के मुख्यमंत्री अदालत का रुख कर रहे हैं, लेकिन इतना तो अब साफ है कि लोकसभा चुनावों के पहले आम आदमी की पार्टी की सरकार बहुत ही टफ सिचुएशन में फंसी हुई है। पार्टी के बड़े नेता जेल में हैं और ये केस बहुत ही डेलिकेट मोड पर पहुंच चुका है। तो अब देखना होगा कि आगे क्या होता है।